कि जो बाबर आजम का पहले रेट हुआ करता था एड्स के लिए वो कम हो गया, कितना हो गया? जो नसीम शाह का और दीगर का जो रेट होता था वो कम क्यों हो गया? पीएसएल का जो एंथम है वो फ्लॉप क्यों हुआ? और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी पे बात करेंगे। स्पोर्ट्स वर्ल्ड की एक और एपिसोड में नवीद खोकर खुशामदीद कहते हैं आपको। और आज हम बात करेंगे पीएसएल का जो एंथम है वो फ्लॉप क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या थी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी पे बात करेंगे। दौरा वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा वेस्ट इंडीज होना है 5 T20 और 3 टेस्ट मैचेस के हवाले से, और पहली बार ऑस्ट्रेलिया किसी दूसरे मुल्क में जाके पिंक बॉल से यानी कि डे नाइट टेस्ट मैच भी खेलेगा, इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले जरा शुरुआत करते हैं कि जो पीएसएल का एंथम 10 है, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड बना है पाकिस्तान सुपर लीग, उसका जो 10वां एंथम है वो इतना फ्लॉप क्यों हुआ? 12 घंटों के अंदर या 24 घंटों की बात कर लें तो फेसबुक के ऊपर 12 लाख व्यूअरशिप, यूट्यूब के ऊपर 3 लाख व्यूअरशिप, जो व्यूअरशिप कैच करना चाह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की इंतजामिया वो नहीं कर पा रही। इसके वजूहात क्या है? और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो लोगों का क्रिकेट के ऊपर इंटरेस्ट का कम होना है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक पूरे प्रॉपर्ली वीडियो में आपके साथ बनाऊंगा और मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जो बाबर आजम का पहले रेट हुआ करता था एड्स के लिए वो कम हो गया, कितना हो गया? जो नसीम शाह का और दीगर का जो रेट होता था वो कम क्यों हो गया? जो कंपनीज हैं उन्होंने हाथ क्यों खींच लिया क्रिकेटर्स के ऊपर से कि वो ये समझती हैं कंपनीज के जब हम इन क्रिकेटर्स को लेके आते हैं एड्स के ऊपर तो फिर वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपना प्रोडक्ट को सेल करना, या वो उसकी पॉजिटिविटी, जो प्रोडक्ट की पॉजिटिविटी होती है उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाता है। लेकिन ये एक अलग चैप्टर है, सारा इस पे बात करेंगे। अच्छा, आपको बताएं कि पीएसएल 10 का एंथम है वो जारी किया गया और उसके ऊपर निताशा ने जो उसकी सिंगिंग कास्ट थी वो सारी उसमें वो मौजूद थी, अली जफर मौजूद थे, इब्रारुल हक मौजूद थे और तलहा मौजूद थे। और ये चारों वो लोग हैं कि जिनके ऊपर बड़ा रिलाई कर रहा था पीसीबी, और पीसीबी ये समझता था कि जैसे पहले 24 घंटों के अंदर सारे के सारे जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सारों के ऊपर इनकी जो व्यूअरशिप है वो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर जाने वाली है और बहुत ज्यादा व्यूअरशिप आने वाली है। पीसीबी को रेवेन्यू तो हासिल होएगा, बट ये बड़ी फेमस और मकबूल लोग हैं सारे के सारे के जिनको इन्होंने कास्ट किया था, हायर किया था इस पीएसएल के सॉन्ग के लिए। बट बड़ा उनके लिए अनफॉर्चुनेट रहा, बदकिस्मती रही पीएसएल के इस इंतजामिया के लिए कि पीएसएल का ये 10 है जो ये नहीं उस तरह से मकबूल नहीं हो पा रहा है एंथम। कहा जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो लोग पसंद नहीं कर रहे क्रिकेट को। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, जिस तरह से टिकट की सेल हो रही है वो भी कम हो गई है। टिकट की बुकिंग है जो इससे पहले शुरू हो गई हुई थी, अब वो उसकी बुकिंग है जो हो नहीं हो पा रही। जिस तरह से कहा जा रहा था कि 10वां एडिशन है और ये गोल्डन जुबली के तौर पे मनाया जाएगा, या इसको एक बड़ा हाईली रेट किया जा रहा था इस इवेंट को, उस तरह से लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। शायद ग्राउंड खाली जाएंगे इस बार पीएसएल के और लोग ग्राउंड में नहीं जाएंगे, बहुत कम जाएंगे। लेकिन ये है कि पीएसएल के इंतजामिया को धचका जरूर लगा इस चीज से। इब्रारुल हक को शामिल किया गया था, कहा गया था कि इब्रारुल हक मौजूद होंगे तो उनकी एक अपनी, क्योंकि फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा मौजूद है तो वो उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से लोग आ जाएंगे। अली जफर ने सिटी बजेगी के गाना गाया था तो वो उसकी वजह से, और फिर निताशा को साथ शामिल होता था, को शामिल किया गया था, लेकिन ये नाकाम हुए हैं। यूट्यूब के ऊपर तो बहुत ही कम उनकी व्यूअरशिप है वो आ रही है, और ये बात भी कही जा रही है कि पीएसएल 10 का जो एंथम है ये फ्लॉप होने वाले एंथम में नंबर 1 के ऊपर है। ये यानी कि पीएसएल के जो एंथम फ्लॉप हुए हैं उस पर ये नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। इसके ऊपर व्यूअरशिप जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो आ रही है, बट जो एक व्यूअरशिप चाहिए थी पीएसएल की इंतजामिया को वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन चले हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के हवाले से। और न्यूजीलैंड के मैच पे राशिद लतीफ ने बड़ा कमेंट किया है। राशिद लतीफ ने कहा कि कमर से ऊपर आती हुई बॉल को खेला ही नहीं जा पा रहा, कोई भी प्लेयर आपका कमर से ऊपर आती हुई बॉल को खेल नहीं रहा, आपके बॉलर बॉल को स्विंग नहीं कर रहे, आपको सेम और स्विंग नहीं मिल रहा प्रॉपर एक लाइन नहीं मिल रही बॉलर्स को। तो राशिद लतीफ हैं जो वो ये कहते हैं कि जो पिचेस हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो उस तरह का है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसके ऊपर बिल्कुल ही फेल दिखाई दे रही है। देखिए सर, जब आप अपने मुल्क के अंदर इतनी स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे और वहां पे फंसाने की कोशिश करेंगे इंग्लैंड की टीम को, और आप ये समझेंगे कि आप कामयाब हो गए, आपने होम एडवांटेज हासिल कर लिया, तो ये आप जब अपने लड़कों को इस तरह खिलाएंगे तो फास्ट पिचेस के ऊपर कौन खेलेगा? फास्ट पिचेस के ऊपर खेलने की अपनी साइंस है और अपने तरीकाकार के साथ उनके ऊपर खेला जाता है। आप बैकफुट को यूज करते हैं, बॉल को पीछे आके खेलते हैं, कुछ सेकंड्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, कुछ नैनो सेकंड्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो फिर आप बॉल को खेलते हैं। वो तो आपके पास कोई प्लेयर इस तरह के ही नहीं।
आपके बॉलर स्विंग कर नहीं पा रहे, आपके बॉलर्स बाउंस कर नहीं पा रहे, प्रॉपर जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है आपकी न्यूजीलैंड की कंडीशन में और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में, वो आप हासिल नहीं कर पा रहे, और जो उनको बाउंस मिल रहा है वो आपके प्लेयर खेल नहीं पा रहे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी वजूहत है। इन सारी चीजों के ऊपर आपको दोबारा से असर नो हिकमत अमली बनाना होगी, और हिकमत अमली बना के जो आपने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की हुई है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो उसमें दोबारा से इन प्लेयर्स को लेकर आए और वहां पे जाके इन्हें कहें कि यार इस तरह से बॉल को खेला जाता है, उस तरह वहां पे पिचेस बनाएं, और वहां पे जो पिचेस आपने बनाई हुई हैं उनको हटाएं। ये आप मट्टी तो मंगवाते हैं, नंदीपुर की मट्टी मंगवा लें सिर्फ, और छोड़ दें सारे मुल्कों की मट्टी को। आपने वहां पे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की पिच भी बनाई हुई है, मट्टी है वहां पे, न्यूजीलैंड की मट्टी भी मौजूद है, वहां श्रीलंकन भी मौजूद है, वहां इंडियन मट्टी भी मौजूद है, जिनके ऊपर आप खिलाते हैं, छोड़ दें, नंदीपुर की मट्टी मंगवाएं और वहां पे जाके आप उनके ऊपर वर्किंग करें, और फिर देखिए जरा किस तरह का रिजल्ट आता है। और लेकिन ये है कि प्लीज ये ना कहें कि ये किंग है तो इनको बाहर बिठा दें, इनको रिलैक्सेशन दे दें, ये ना आए खेलने के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए ना आए, इस तरह का नहीं चलेगा। सारे प्लेयर्स को वहां पर बुलाएं और उनको जो शॉर्ट पिच बॉल होती है, जो कमर से ऊपर उठ के आ रही होती है, उसको खेलने का तरीकाकार इनको आना चाहिए। सारे स्लिप में आउट हो रहे होते हैं, बॉल उठ के आ रही होती है और वो साइड एज होती है, इनसाइड होती है, आउटसाइड एज होती है, और वो पीछे के कैच आउट हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। हालिया परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उससे जो शौकीन क्रिकेट है वो बड़े मुतनफर हुए हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज के ऊपर अगर आप सोचेंगे तो ठीक है, अगर नहीं सोचेंगे तो फिर PSL तो क्या, आपकी ब्रांड वैल्यू भी कम होगी, आपके प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू भी कम होगी। कल आप स्पॉन्सरशिप के लिए जाएंगे, फिर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा, आपके डोमेस्टिक सर्किट के अंदर तो वैसे भी स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही है, तो नेशनल इवेंट में भी नहीं आएगी। कल PSL के लिए लोग छोड़ देंगे स्पॉन्सरशिप, तो फिर मेरे ख्याल में जो आपके जाहो जलाल है ना सारे के सारे, ये जो शाहाना खर्चे हैं, शाही प्रोटोकॉल्स हैं, और शाही खाने सारे चल रहे हैं, और शाही होटल्स हैं सारे जो आप एंजॉय करते हैं, और टिकट्स को एंजॉय करते हैं, आप दूसरे मुल्कों के दौरों को एंजॉय करते हैं, ये खत्म हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर वर्किंग कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान हॉकी बनने से बचाएं। अगर नहीं बचाएंगे सर, तो फिर मीडिया पे बात करना छोड़ देगा, और जब मीडिया ने आप पे बात करना छोड़ दिया, जब सोशल मीडिया ने आपको डिस्कस करना छोड़ दिया, तो आप मेरा यकीन करें कि जितना मर्जी ब्रांड हो, पाकिस्तान पेप्सी है, कोक है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आपके, एमरेट्स है, ये बड़े ब्रांड्स आपका पीछे छोड़ देंगे, आपको पेमेंट करना छोड़ देंगे, और फिर आपको कोई पूछेगा भी नहीं। अच्छा, बात करेंगे दौरा वेस्ट इंडीज के हवाले से। इंडिया जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है वो दौरा वेस्ट इंडीज के लिए जा रही है, 3 टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 25 जून से 28 जुलाई तक ये दौरा होना है, और इससे दौरे की अहम बात है जो वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार अपने मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाके खेलेगा ब्लैक डे नाइट मैच, और पिंक बॉल से ये मैच खेला जाएगा। उनको थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं ऑस्ट्रेलियंस को, वो ये समझते हैं कि शायद ये पता नहीं कोई तफसीलात शेयर नहीं की जा रही वेस्ट इंडीज बोर्ड की तरफ से उनके साथ कि क्या सहूलियात होंगी इस मैच को लेके। बट वेस्ट इंडीज वाले कहते हैं कि हम इस मैच के लिए प्रॉपरली जो लाइट्स है उसके अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, तो वो अरेंजमेंट अगर हो जाती हैं तो देन इस मैच को पिंक बॉल के तौर पे खेला जाएगा, पिंक बॉल से खेला जाएगा, और ये एक तारीखी मैच होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज के मुल्क में पहली बार और ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क से बाहर भी पहली बार खेल रहा होगा, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैच होगा। और अगर इस तरह का ये भी कामयाब हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान भी और दूसरे मुल्क भी ये बात यकीनन सोचेंगे कि जो डे नाइट टेस्ट मैच है उसको प्रमोट किया जाए और दुनिया सारे में ये मैच है वो खेला जाए। तो मैं जाते जाते ये बात कहूंगा, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपकी पसंद की बनाई जाए तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाजत दें। अल्लाह।